हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइज आप देख रहे हैं अपना चैनल रेखा क्रिएशन। गाइज आज की वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से पैंट प्लाजो की कटिंग देखेंगे। फुल इलास्टिक रहेगी, वन साइड पॉकेट रहेगा, विदाउट मियानी रहेगी। आपको नाप क्या क्या चाहिए पैंट प्लाजो की कटिंग के लिए? हिप की साइज चाहिए, आपको हिप की साइज चाहिए, कमर की साइज बस इलास्टिक के लिए हम लेते हैं कि इलास्टिक जब डालें तो कमर के हिसाब से डालेंगे। कटिंग के लिए हम हिप की साइज लेंगे, लेंथ लेंगे और थाई की साइज लेंगे। महरी आपको कितनी चौड़ी रखनी है वो आप देखेंगे, ठीक है। इन्हीं 3-4 नाप से हम पैंट प्लाजो की कटिंग करेंगे। बहुत ही इजी वे में हम समझाएंगे कि किस प्रकार से आपको पैंट प्लाजो की कटिंग करनी है। बहुत ही सिंपल तरीका रहेगा। मैं इस वीडियो में सभी साइज के लिए पैंट प्लाजो की कटिंग बताऊंगी। कोई भी साइज हो, आपको कितना लेना, किस साइज में कितना लेना है आपको ध्यान रखना है सभी साइज के लिए। जैसे मैं हिप की साइज का बोलूंगी तो हिप की साइज जो भी आपकी हो उसमें आपको 3 इंच लूजिंग डालनी है, जो भी परफेक्ट साइज है। अगर आप ज़्यादा लूजिंग चाहते हैं तो 3-3.5 इंच डालिए, एकदम फिटिंग चाहते हैं तो आप 2.5 इंच डालिए। और लंबाई आप तो रेडी ही रखेंगे जितना आपको लेना है। अब बस आपको लूजिंग का यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया चाहिए तो आप अपनी हिप की साइज देख लीजिए, जितनी आपकी हिप की साइज आ रही है। जैसे मैं इस प्रकार से इंची टेप को लगा रही हूँ, यहाँ पे देखिए ऐसे मैंने ले लिया हिप की साइज। अब यहाँ पे 40 आ रही है तो इसका हम 4th भाग करेंगे 40 का। 10 आ गया। 10 में अगर आप बिल्कुल फिटिंग का चाहिए तो आपने 2.5 इंच का देना है लूजिंग, 2 इंच का देना है। अगर थोड़ी सी कंफर्टेबल चाहिए तो आप 3 से 3.5 इंच का लूजिंग, 3 इंच इनफ रहता है कंफर्टेबल के लिए, ठीक है। अगर आपका ये ज़्यादा है तो आपको ये थाई का भी नाप लेना पड़ेगा। और लंबाई आप परफेक्ट अपने साइज के हिसाब से रखिए, नीचे का मुद्दा आप अपने साइज के हिसाब से रखिए। इस वीडियो में हम कटिंग देखेंगे। जिनको स्टिचिंग करना सीखना है, मेरे पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगी। पैंट प्लाजो में पॉकेट कैसे लगाते हैं, उसको स्टिच कैसे करते हैं, इलास्टिक कैसे डालते हैं, सारा A to Z मैंने वीडियो डाल रखा है पैंट प्लाजो के ऊपर। इस वीडियो में बस मैं कटिंग का बताऊंगी। हैवी साइज जो होती है 40 से ऊपर का, उसकी हम कटिंग किस प्रकार से करें, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरे चैनल पे आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी व्यूअर्स को इजीली मिले। अब हम पैंट प्लाजो की कटिंग देखेंगे तो यहाँ पे हमने फैब्रिक सूट के साथ जो बॉटम का फैब्रिक आता है वही लिया है। ये हमारा 2.25 मीटर का है। इसको हम इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। देखिए दोनों किनारे को इस प्रकार से मिलाएंगे, सीधी साइड हम अंदर की साइड रखेंगे। इस प्रकार से खड़े में इसको फोल्ड करना है, ठीक है। खड़े में फोल्ड करने के बाद ऊपर के साइड से हम 2 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। ये मार्क हमारा लास्टिक के फोल्ड के लिए होगा। हम यहाँ पे 1 इंच की चौड़ाई में लास्टिक डालेंगे तो 2 इंच हमने मार्क लगाया है। आप अगर इससे चौड़ा 1.25 इंच की लास्टिक ले रहे हैं तो 2.5 इंच रखिए। अब हम लेंगे कमर का 4th भाग, जो भी आपकी हिप की साइज है, कमर की नहीं लेनी है आपको, हिप की साइज लेनी है। हिप का 4th भाग यहाँ पे रखना है। तो सबसे पहले ये देखिए किनारी जो हमारी फोल्ड वाली साइड है, यहाँ से हम 1/2 इंच निकाल देंगे। इस प्रकार से यहाँ से ही हमें नाप को रखना है। तो हमने हिप का 4th भाग प्लस में 3 इंच की लूजिंग यहाँ पे ऐड कर ली है। कंफर्टेबल बनाना तो हमने 3 इंच ऐड किया है। अब जितना हमारा कमर में आया है उतना हम आसन ले लेंगे। इस लाइन को दूसरी साइड से भी नाप के इस प्रकार से सीधा कर लेंगे। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि आसन कितना लेना चाहिए। जितनी आपकी हिप का 4th भाग है उसमें 2.5 इंच, 2 इंच जो भी आपने लूजिंग डाला उतना ही आपको आसन भी रखना है। आगे की साइड हम 2 से 2.5 इंच इस प्रकार से बढ़ जाएंगे आगे। ये आपके साइज के अकॉर्डिंग होता है। जैसे हैवी साइज है 3.5 रखिए, छोटी साइज है तो 2 रखिए, उससे मीडियम है तो 2.5 रखिए। मैं यहाँ पे मीडियम साइज कट कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच लिया है, ठीक है। अब कोने से हम 1.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे क्रोच एरिया की गोलाई दे देंगे। ये गोलाई हमारी बहुत ज़्यादा डीप नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पैंट प्लाजो में खिंचाव आएगा। यहाँ से हमने टोटल लंबाई इस प्रकार से चौड़ाई जो है नाप लिया। सेंटर में इंची टेप को फोल्ड किया तो इसका सेंटर निकल गया। यहाँ पे हमने मार्क लगा दिया। अब यहाँ पे हम लेंगे लंबाई आपको कितनी लेनी है, यहाँ से जो आपने लास्टिक का मार्क लगाया वहाँ से रखना है। जितनी लंबाई है उतना मार्क लगाया आपने। उसके बाद प्लस में 2 इंच, 2.5 इंच जो भी आप नीचे फोल्ड करेंगे उसका मार्क लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा पैंट प्लाजो की लेंथ निकल गई, ठीक है। दोनों मार्क को हम इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको क्लियर समझ में आ रही है। अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम सेंटर का जो है उसका हाफ यहाँ पे लगा के निशान और इस सेंटर वाली लाइन को इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। ये लाइन लगाने का मेन पर्पज़ यही होता है कि हमारा जो बॉटम निकले सेंटर के दोनों साइड से बराबर बराबर निकले, ठीक है। इस लाइन को हम सेंटर में इसीलिए लगाते हैं। अब यहाँ से हमें दोनों साइड कितना लेना, जितना आपको बॉटम रखना उसका हाफ एक साइड से, हाफ दूसरी साइड से।
तो ये हमारा इस प्रकार से सेंटर वाली लाइन लगाने का यही पर्पज़ होता है कि बॉटम को हम सेंटर से ले सकें। यहाँ पे हमने जो भी रखा, हमने 7 इंच का रखना है, तो हमने 3.5 एक साइड से, 3.5 दूसरी साइड से लिया इस लाइन के। अब हम इस प्रकार से मिलाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने इस प्रकार से लेग शेपर को रखा है और इसके साइज को मिला लिया नीचे तक। ठीक है, शेपर को हम पलट लेंगे, इस साइड रखेंगे बिल्कुल इसके बराबर में ही। यहाँ से हम दूसरी साइड भी लेग में मिलाते हुए इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर समझ में आ गई है। फिर भी कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऊपर के साइड यहाँ पे कोना निकल जाता, तो इसको भी हम इस प्रकार से शेप कर देंगे उसी पट्टी से। यहाँ पे आपका राउंड शेप थोड़ा सा होना चाहिए, आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब आपको देखना है कि पीछे वाले पार्ट में कहाँ कहाँ पे चेंज करना है। तो पीछे वाले पार्ट में आपको क्रोच एरिया को ऊपर उठा के रखना है और आगे की साइड, क्रोच एरिया की साइड ही आपको 2-2 इंच का मार्जिन ऐड करना है। तो इस प्रकार से हम इस पैंट प्लाजो फ्रंट पार्ट को साइड में रखते हैं। इसी फोल्ड को हम आगे बढ़ा लेंगे। इसके पहले अगर आपको पॉकेट निकालनी है तो जो क्रोच एरिया की यहाँ से गोलाई निकली है ना फोल्डेड साइड से, देखिए ये फोल्डेड साइड हमने छोड़ा था, तो यहाँ से हमने इसको ऊपर वाला इतना कट कर देंगे 2 इंच। तो ये हमारी जेब की बिल्कुल परफेक्ट साइज आ जाएगी। जेब की चौड़ाई हमने 6.5 इंच रखी है और लंबाई जो रखी है 12 इंच की रखी है। जेब लगाना जिनको नहीं आता वो मेरे चैनल पे वीडियो कई प्रकार से पड़ी हैं, 5-6 प्रकार से लगाना मैंने उसमें बताया है, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर कमेंट करके बोलेंगे तो मैं लिंक सीधे भेज दूँगी। यहाँ पे हमने बैक पार्ट में क्या क्या चेंज करना है। फ्रंट पार्ट को हम 2 इंच ऊपर से मार्जिन कपड़े में छोड़ते हुए इस प्रकार से फैला लेंगे, प्रॉपर तरीके से फैलाएंगे। जो किनारी है उधर से हम बराबर रखेंगे और जो जगह आगे की साइड हम क्रोच एरिया की साइड रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैक पार्ट में हमें थोड़ा सा मार्जिन रखना होता है। यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से इस प्रकार से आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं फैला लिए। अब आसन के साइड से हम ऊपर करेंगे, तो यहाँ से देखिए हमने 2 इंच का यहाँ पे मार्क लगाया ऊपर। आपकी साइज़ बड़ी है तो आप 2.5 इंच लगाइए। आगे की साइड भी हमने 2 इंच आगे बढ़ा है। यदि आप बिगनर्स हैं तो आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि हम बस 2 इंच जो उठाएंगे आसन की साइड से ही उठाएंगे, पीछे की साइड से कोई भी मार्जिन हमें नहीं उठाना है। क्रोच एरिया को 2 इंच हमने आगे बढ़ा लिया, इसलिए लाइन को सीधा कर लिया जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस प्रकार से हमने दूसरी क्रोच एरिया यहाँ पे बैक पार्ट की अलग से दे दिया है। अब नीचे तक हमें 2-2 इंच बढ़ा लेना है। आप चाहें तो बॉटम में 1.5 इंच ही रखें नीचे। तो इस प्रकार से आप शेप पट्टी की मदद से इसको फिर से ड्राफ्टिंग कर लें। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर समझ में आ गया है कि बैक पार्ट में कहाँ कहाँ पे आपको चेंजिंग करनी है, क्या करना है, आसन कैसे उठाना, किस साइज़ में कितना उठाना है। आसन आपकी, मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ कट कर रही हूँ तो मैंने 2 इंच उठाया, लेकिन आपकी अगर बड़ी साइज़ है 2.5 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच तक उठाइए। और इस प्रकार से आप बैक पार्ट की भी कटिंग कर लीजिए। पीछे के साइड से कोई भी चेंज आपको नहीं करना है, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। बस क्रोच एरिया के साइड से ही आपको सारी चेंजिंग बैक पार्ट में करनी है, पीछे वाले पार्ट में। और पीछे की साइड से देखिए मैंने दोनों पार्ट को बराबर ही कट कर दिया। ओके, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस प्रकार की आगे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। तो स्टिच कैसे करना, इलास्टिक कैसे लगाना, पॉकेट कैसे लगाना, सारे हमारे चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरे चैनल पे आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी व्यूअर्स को ईजिली मिलता रहे। अब हम फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।